बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हमारी एक बहन है ईमान वाली। मैं समझता हूँ तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं ये हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के साथ में जुड़ी हुई है। मुंबई डोंगरी की रहने वाली है। तो उस बहन का ये ईमेल है। बहन ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मुझे ये पूछना है कि आजकल के माहौल में जहाँ लोगों को कोरोना या कोई और बीमारी होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से डरते हैं, वहाँ का हाल बेहाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, बिल लाख से 3 लाख या उससे भी ज़्यादा आता है। मुझे ही किसी बीमारी का उन्होंने नाम लिखा है, उसके कुछ चेकअप वगैरह कराने के लिए वो गए थे तो तकरीबन वहाँ पे 20,000 रुपये तक उनको उसका चेकअप का खाली बिल आ गया। साल में मुझे 2 या 3 मरतबा ऐसा करना पड़ता है, यानी साल में उनका ख़र्चा जो है 60 से 70,000 रुपये हो जाता है जाने आने के साथ। दवाई और डॉक्टर की फ़ीस अलग होती है। हमारे मुकाबले में जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आराम से इलाज कराते हैं, उनको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनके सबके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक लेडी को कोरोना हुआ था, आज हॉस्पिटल से उसका डिस्चार्ज हुआ, उसका 2.5 लाख रुपये तक बिल आया था। तो हम लोग इन हालात के चलते क्या मेडिक्लेम या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस करा ले तो क्या ये हमारे लिए जायज़ होगा? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दे। हम आपका सबक रोज़ाना सुनते हैं। मेरा नाम फुला है और मैं जो है मुंबई डोंगरी 4 नल से हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला मुझे शिफ़ा दे। ज़रूर इंशाअल्लाह हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला, आजिला, आमिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला ये सारी बीमारियों से जो है आपको यानी आपकी हिफाजत भी फ़रमाए। अब रहा आपका जो सवाल है, देखो ये जो आपका सवाल है, इस सवाल का जवाब हमको मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिल्द नंबर 4, पेज नंबर 63। यहाँ पे हज़रत मौलाना ने इंश्योरेंस की पूरी लिस्ट लिखी है, इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ताउन पर मबनी इंश्योरेंस का हुक्म। इंश्योरेंस की पहली सूरत जो बाहमी ताउन पर मबनी है, तमाम ही अहले इल्म के नज़दीक जायज़ है। इसमें नफ़ा कमाना मकसूद नहीं होता, बल्कि अफराद व अशख़ास का एक गिरोह तयशुदा ख़तरा पेश आने की सूरत में मुसीबत ज़दा शख्स की मदद करता है, इसलिए इसके नाजायज़ होने में कोई वजह नहीं। इसमें एक गरर ज़रूर पाया जाता है कि ना मालूम इस इआनत का फ़ायदा किसे पहुँचेगा, ताहम ये इसलिए मुज़िर नहीं कि गरर इन मुआमलात में ममनू है जिनमें दोनों तरफ से अर्ज़ का तबादला हो। तबर्रुआत में गरर से कोई नुकसान नहीं और इंश्योरेंस की ये सूरत इसी कबील से है। अब देखो, मैं आपको पहला इंश्योरेंस बता देता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। आप बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस करा सकती हो। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट संस्थाएँ हैं जो वो मेडिक्लेम कराती है। वो क्या करते हैं, आधा पैसा उनका देते हैं और कुछ पैसा हमारे से लेकर, यानी वो जो है उनकी तरफ से, उनके साथ में चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं बड़े बड़े जो मुल्क के अंदर है, या बड़ी बड़ी कंपनियां उनका ताउन करती है गरीबों की मदद के लिए। तो जो कंपनी इस टाइप की है और वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, वो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, कोई हरज नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल आप ले सकती है, वो मेडिक्लेम भी ले सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सरकार की तरफ से प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वजीफ़ा, माजूरी या लाइफ इंश्योरेंस को भी आम तौर पर उलमा ने जायज़ करार दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें होती है लोगों के लिए। प्रधानमंत्री योजना, इसी तरीके से अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब हलाल है, जायज़ है आपके लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट दे रही है, कोई कंपनी नहीं दे रही है। मौलाना ने यहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, मैं मेरे दिल से नहीं बता रहा हूँ। आगे लिखा है, एक तो इन तमाम सूरतों में हुकूमत, यानी एक तो जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए तनख्वाह में से एक हिस्सा वज़ा करती है। दूसरे, इन तमाम सूरतों में मिलने वाली इजाफ़ी रकम हुकूमत की तरफ से तबर्रु होती है।
हुकूमत ने वज़ाशुदा रकम के बाद जो तनख्वाह दी है वही असल उजरत है। सूद और क़िमार दोनों में ज़रूरी है कि दोनों तरफ से माल हो। हालांकि हुकूमत की तरफ से इन तमाम मुराआत में एक तरफ़ा माल है और दूसरी तरफ से अमल, इसलिए इंश्योरेंस की ये तमाम सूरतें जायज़ हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से अपने मुल्क के रहने वालों का ताउन करती है, अपने मुल्क के रहने वालों का मदद करती है। तो ये तमाम सूरतें जो है वो हमारे लिए जायज़ है। अभी देखो, मैं आपको उसकी एक किस्म बताता हूँ। जैसे इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना, आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए। आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत में अगर आपके पास में आयुष्मान भारत योजना का आप कार्ड बनाती है तो बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आप 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त में करा सकती हो। आयुष्मान भारत योजना के अलावा और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना और भी है कुछ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। तो हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मिलने वाला इंश्योरेंस है वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट मुल्क के रहने वालों का ताउन कर रही है, मदद कर रही है। ऐसे ही इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी जो लोग नया घर बनाते हैं उनको गवर्नमेंट 3.25 लाख रुपये अपनी तरफ से मदद करती है। बिल्कुल जायज़ है, मुसलमानों के लिए हलाल है वो। ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो किसान हैं, जो शेतकरी लोग हैं, उन लोगों को जो है जो नुकसान वगैरह उनका हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अनुदान मिलता है। जायज़ है, वो हलाल है आपके लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से आजकल शेतकरी लोग जो बेचारे ख़ुदकुशी कर रहे थे, उनकी ख़ुदकुशी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फसल बीमा योजना निकाली हुई है। दोनों गवर्नमेंटों ने, सेंट्रल ने भी और स्टेट ने भी। हलाल है आपके लिए, जायज़ है वो। जो शेतकरी, जो किसान लोग हैं वो बिल्कुल ले सकते। शेतकरी बीमा योजना जो है बिल्कुल आप अपने खेत के अंदर जो फसल है उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है वो। गवर्नमेंट उसमें आपका ताउन कर रही है, कोई कंपनी नहीं कर रही है। और आप इस देश के रहवासी है, आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर आप जब इस देश के रहवासी है तो गवर्नमेंट की हर फैसिलिटीज से और हर इससे आपने फ़ायदा हासिल करना चाहिए। तो इसके लिए हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है, आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना और उसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी है, और इसके अलावा इंडिया के अलावा जो लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं उन मुल्कों में भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉ है, ये कानून है कि आप इस मुल्क में विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल आपने लेना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया के बहुत सारे मुल्क, उन मुल्कों में अगर जाना भी है, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भी देना है, तो विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस के वो आपका वीज़ा का एप्लीकेशन लेते ही नहीं है। वो उसको अप्रूव करना वो बात का मसला है, पहले तो वो लेते ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट यही होता है। तो इन तमाम सूरतों के अंदर आप बिल्कुल जो है दो टाइप का जो हेल्थ इंश्योरेंस अभी मैंने आपको बताया हूँ। एक तो वो हेल्थ इंश्योरेंस जो किसी खैराती इदारे यानी किसी सोशल वर्क तंजीम की तरफ से दिया जा रहा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकती हो। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला। और तीसरा जो आम तौर पे जो मेडिक्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसके अंदर मुझे याद है अच्छी तरह से फ़िक़्ह अकेडमी जो है मौलाना खालिद साहब की ही मातहती में पूरे इंडिया के अंदर उनका सेमिनार होता है। तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक सेमिनार हुआ था अभी पिछले कुछ साल पहले। वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर भी पूरे मुल्क भर के मुफ्तियों ने ये फ़ैसला किया था कि जो बड़ी बीमारियां हैं या जिसको कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में जाना होता है, जैसे लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बार बार डायलिसिस करना पड़ता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह का प्रॉब्लम है, जो भी बड़ी बीमारी होंगी उसके लिए आप बिल्कुल मेडिक्लेम करा सकती हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकती हो। लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो कंपनियों में जॉब करते हैं, या फिर बहुत से लोग जो मेडिक्लेम लेकर रखते हैं अपने नाम पे, बीवी के नाम पे,
तो उनकी जोरू को ज़रा सा ऐसा ठसका भी लगा तो उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, उसके नाम पे बिल बनाते। अब मान लो उसका बिल जो है 5,000 हुआ था, उसको 12,000 करने लगाते, 15,000 करने लगाते, और जो अपनी कंपनी है वो कंपनी से 15-20 हज़ार रुपये निकाल कर लेते। ये सूरत हराम होंगी, नाजायज़ होंगी। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की इजाज़त नहीं है, वो हराम है, सराहतन नाजायज़ है। और ऐसे ही जो लोग कंपनियों में जॉब करके कंपनियों को चूना लगाने का और धोखा देने का काम करते हैं, जोरू को ठसका लगने के बाद में अगर उसका 500 रुपये बिल था उसको 5,000 करते हैं, 1,000 के बिल को 10,000 करते हैं, ये भी आपके लिए हराम होगा, नाजायज़ होगा। लेकिन ये जो बाकी सूरतें मैंने आपको बताया है वो आपके लिए बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।